तीनों ने जो ऋषि का रूप रख कर आए थे, साधु का रूप रख कर आए थे, उन तीनों ने कहा माँ भिक्षा तो हम ऐसे ही लेते हैं, अगर दोगी तो लेंगे वरना भूखे रह जाएंगे, और अगर हम भूखे रह गए तो उसका दोष तुम्हें लगेगा। अनसुईया जी अंदर गई। नारद जी ने जो तीनों देवियों को अग्नि उत्पन्न करी थी वो अग्नि आप काम कर गई। अनसुईया जी अंदर जाकर जल लाई। अगर मेरा सात्वित्व तो पक्का है, मैंने अपने पति की सेवा परमेश्वर मानकर करी है, तो ये तीनों की तीनों बच्चे हो जाए। जो जल छोड़ा तीनों की तीनों देवता 1.5 महीने के छोड़ा हो गए। 1.5 महीने। अंत ऋषि तो थे। अनसुईया जी ने विश्वकर्मा जी का ध्यान कर कर चंदन का पलना बनवाया, रेशम की डोरी लगवाई, तीनों देवताओं को उसमें विराजमान कर दिया। तीनों देवताओं को उसमें विराजमान कर दिया। और तीनों देवता उसमें विराजमान हो गए। चंदन के पलने में रेशम की डोरी डालकर माता अनसुईया तीनों को झुला रही थी। इतने में अंतरी ऋषि का आगमन हो गया। अंतरी ऋषि ने पूछ लिया अनसुईया जी से कि ये किनके बच्चे हैं। अनसुईया जी तुरंत अंतरी ऋषि से कहती हैं ये अपने बच्चे हैं। अंतरी ऋषि ने कहा अभी मैं स्नान करने गया था तब तो एक भी नहीं था, और आया तो 3-3। अनसुईया जी बोली भगवान जब देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है। और माता अनसुईया ने डाल दिया पालना, बन कर के झूल रहे 3 देवता। झूल। अब नारद जी का काम देखिए। दुनिया के लोग कहते हैं नारद निंदा करते हैं, दुनिया के लोग कहते हैं नारद चुगली करते हैं। अगर नारद नहीं होते तो चंद्र प्रकट नहीं होते, अगर नारद नहीं होते तो दुर्वासा प्रकट नहीं होते, अगर नारद नहीं होते तो दत्तात्रेय भगवान प्रकट नहीं होते, अगर नारद नहीं होते। नारद जी चले, लक्ष्मी जी के पास में पहुंचे। मैया आज बड़ी बेचैन दिख रही हो। लक्ष्मी जी बोली क्या बताएं, हुआ क्या। अपने पति को भेजा था अनसुईया जी की परीक्षा लेने के लिए, पर पते नहीं है उनके, आज बहुत दिन हो गए दिखे नहीं मेरे को। नारद जी बोले वो तो पलने में झूल रहे हैं। लक्ष्मी जी बोली फालतू की बात मत कर, मेरा इतना बड़ा पति कोई पलने में झूलेगा, चल जा से जा। नारद जी वहां से चले तो पार्वती जी के यहाँ पहुंच गए। पार्वती जी बहुत डिप्रेशन में थी, बहुत टेंशन था माता पार्वती जी। भगवान से देवऋषि नारद ने पूछा माँ आप बहुत चिंता में दिख रही हो। नारद जी बोले तो पार्वती जी बोली बहुत चिंता है, मेरी सहेलियों के कहने पर मैंने मेरे पति को परीक्षा लेने भेजा था, तो अभी तक पते नहीं है, और मेरे पति को तो कोई पकड़ भी नहीं सकता, कोई उनका किडनैप भी नहीं कर सकता, क्योंकि उनके गले में बब्बा पड़ा है। किसके बाप में दम है कि मेरे पति को पकड़ ले, दम चाहिए। मैया पल्ले में झूल रहे हैं। सरस्वती मैया से भी कह दिया पल्ले में झूल रहे हैं। तीनों देवियों ने नारद जी के चरण पकड़ लिए। नारद रुक जा, तो ये बता कि हम हमारे पति को कैसे लेकर आए। नारद जी ने कहा जैसे तुम्हारे पति मांगने गए थे वैसे तुम भी चली जाओ। तीनों ने ब्राह्मण की पत्नी का रूप लिया। दरवाजे पर अनसुईया जी के पहुंच गई। अनसुईया जी के दरवाजे पर जाकर तीनों देवियों ने आवाज लगाई, माता भिक्षाम दे, माता भिक्षाम दे, माता भिक्षाम दे, माता भिक्षाम दे। बार बार आवाज लगाई जाती, बार बार।
बार बार आवाज लगाई जा रही है, माता भिक्षाम देहि, माता भिक्षाम देहि, माता भिक्षाम देहि। बार बार आवाज आ रही है। और जैसे ही आवाज लगाई, पार्वती मैया निकल, अनसुईया मैया निकल कर बाहर आई। जो अनसुईया मैया निकल कर बाहर आती, इतने में अंतरीषी ने आवाज लगाई, अनसुईया कहाँ जा रही हो? अनसुईया रुक गई, दरवाजा बंद है, तीनों देवियां बाहर।